और शांति प्रिय रहे है। तो यह जमाना ले यहाँ के कृषि और इसी संस्कृति के सुघर शोर बगरे हवे, पर जब कोनो जबरन यहाँ के रहवासी मन के शोषण और अत्याचार करे ला लगथे तब अपन हक बर जुड़ मिल के लड़े में कभू पाछू नहीं रहे। ऐसने छत्तीसगढ़ के रहवासी मन आजादी के लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लीन। अंग्रेजी शासन ले लड़ाई करके सब ले पहली शहीद हुईन बस्तर क्षेत्र के परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह। 1825 में अंग्रेज मन ओला मुकरे महल के आगू में फांसी में लटका दी। सन 1857 में भारत के राजा महाराजा मन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित होके लड़ाई लड़ीन, जिला पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहे जाते। जब पूरा भारतवर्ष में अंग्रेज मन बर चिंगारी सुलगत रही तो छत्तीसगढ़ कैसे पाछू रही। सन 1857 के पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह के अंग्रेज मन ले छापा मार लड़ाई ले कोनो अनजान नहीं है। जब सोना खान क्षेत्र में अकाल पड़ीस तो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह करौद गांव कसडोल के व्यापारी माखन लाल के गोदाम ले अनाज लूट के जनता में बंटवा दीस। 24 अक्टूबर 1856 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन स्मिथ वीर नारायण सिंह संबलपुर ले गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद कर दी। 10 दिसंबर 1857 में वीर नारायण सिंह रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी में चढ़ा दी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल नेता मन के धाक जमे लगी तब भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भीतरे भीतर आगे सुलगत गई। वो समय लाल बाल पाल के रूप में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के अब्बड़ सोधीस। ऐसा बेरा में छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता के रूप में माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह, लक्ष्मण राव उदिरकर मन उभर के आगू। ये मन 1907 में तात्यापारा हनुमान मंदिर के तीर जनसभा ला संबोधित करके विदेशी सामान मन के बहिष्कार और स्वदेशी सामान मन अपनाए बर समझाइस। सन 1907 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बिलासपुर के यात्रा करी। 1907 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के अगुवाई में देश के पहली छात्र हड़ताल हुई। निरंकुश राजशाही और अंग्रेज मन के गलत वन नीति के कारण बस्तर क्षेत्र में सन 1910 में विद्रोह हुई। तेला भूमकाल विद्रोह के नाम ले जाने जाते। विद्रोह के नायक वीर गुंडा धुल्ला अंग्रेजी शासन आखिरी तक नहीं पकड़ पाई। अंग्रेजी शासन के काला कानून रोलेट एक्ट के विरोध में रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर, राजनांदगांव, राजिम में 30 मार्च 1919 में काला दिवस के रूप में मनाएगी। गांधी जी जब पहली बार 20 दिसंबर 1920 में छत्तीसगढ़ आईस तो यहाँ के नेता मन के संगे संग जनता में अब्बड़ उत्साह आगे। गांधी जी धमतरी क्षेत्र के कंडेल नहर सत्याग्रह के सिलसिला में आए रहीन। गांधी जी के छत्तीसगढ़ आए ले अंग्रेजी शासन में हड़कम मच गए। कंडेल नहर सत्याग्रह के अगुवाई पंडित सुंदरलाल शर्मा करीन और सहयोगी मन में छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप शामिल रहीन। गांधी जी के कंडेल जाए ले पहली अंग्रेजी शासन आंदोलनरत किसान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के बात ला मान लिस। 21 जनवरी 1922 में धमतरी के सिहावा नगरी में छत्तीसगढ़ के पहली जंगल सत्याग्रह चालू हुई। अंग्रेजी शासन के गलत वन नीति, आदिवासी मजदूर मन के शोषण के विरोध में एकर अगुवाई पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले के संगे संग स्थानीय नेता शोभाराम साहू, श्यामलाल, विशंभर पटेल मन करीन। 1924 में जब बीएनसी मिल राजनांदगांव के दोबारा हड़ताल चालू हुई तब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जिला बदर कर देगी। 26 जनवरी 1930 में पूरा देश का छत्तीसगढ़ में घलो प्रतिज्ञा दिवस बना के पूर्ण स्वाधीनता के मांग दोहराएगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, बालोद और अन्य जगह में राष्ट्रीय झंडा फहराएगी। गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक कानून तोड़ाओ आंदोलन छत्तीसगढ़ में अब्बड़ जोर पकड़ी। 9 दिसंबर 1930 में महासमुंद के तमोरा गांव में जंगल सत्याग्रह के समय बालिका दयावती महिला मन संग जंगल गई। महिला मनला जब अनुविभागीय अधिकारी MP दुबे रोके के उद्यम करीस तब बालिका दयावती
ओला तमाचा मार दी। हमार छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के दूसरिया बार अवई छुआछूत ला दूर करे के उद्देश्य ले 22 नवंबर 1933 में हुई और हफ्ता भर रही। गांधी जी के छत्तीसगढ़ दौरा ले यहाँ के राजनेता और आम मनखे मन में स्वतंत्रता के प्रति जागृति भाव में बढ़वार हुई। गांधी जी सब ले पहली दुर्ग पहुंच के मोती तरिया के पास एक बड़का सभा ला संबोधित करीन, जेमा करीब 25,000 लोगन मन गांधी जी के दर्शन करे बर पहुंची। 1938 में छुई खदान में समारोह बढ़ी और राजनांदगांव जिला के छुरिया घोघरे बापू टोला में 3 जनवरी 1939 में विद्या प्रसाद यादव विश्वेश्वर प्रसाद यादव के अगुवाई में जंगल सत्याग्रह हुई। राजनांदगांव में विद्रोही कवि कुंज बिहारी चौबे छात्र जीवन में अंग्रेज शासन के झंडा ल उतार के भारतीय झंडा फहरा दी। 21 जनवरी 1939 में राजनांदगांव जिला के छुरिया क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह चलीस, जेमा बादरा टोला गांव के आदिवासी युवक रामाधीन गोंड ऊपर गोली चला दी, जेमा वो शहीद हो गए। 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस इतिहास में अमर हो गए। छत्तीसगढ़ के भगत सिंह परसराम सोनी के अगुवाई में विस्फोटक सामग्री और बम बनाए के काम चलीस। परसराम सोनी के संगवारी मन में गिरीलाल लोहार, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनी, क्रांति कुमार भारती, कुंज बिहारी चौबे, गोवर्धन राम, समर सिंह, बहादुर, भूपेंद्र नाथ मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ दास, सीताराम शास्त्री, निखिल भूषण सूर और देवीकांत झा शामिल रही। परसराम सोनी ला 7 बरस के सजा सुनाई। 8 अगस्त 1942 में बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में छत्तीसगढ़ के राजनेता मन भाग लीस। गांधी जी 9 अगस्त 1942 ले भारत छोड़ो आंदोलन के चालू होए के घोषणा करी। आंदोलन चालू होए ले पहली गांधी जी सहित देश के सबो बड़का नेता मन ला अंग्रेजी शासन गिरफ्तार कर लीस। बम्बई बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के राजनेता मन ला घलो मलकापुर रेलवे स्टेशन ले गिरफ्तार करके नागपुर जेल में बंद कर दे दी। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ लीस। सबो जिला के स्थानीय नेता मन ला अंग्रेजी शासन गिरफ्तार कर लीस। तब यहाँ के कार्यकर्ता और रहवासी मन आजादी के लड़ाई में खुदे आगू आके आंदोलन ला सफल बनाईस। यहाँ के आजादी के सेनानी मन अंग्रेजी शासन ले जोम दे के लड़ीस। हमार छत्तीसगढ़ ले आजादी के लड़ाई में अपन योगदान देविया मन में शहीद गैन सिंह, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय, कल्याण सिंह, वीर गुंडाधुर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, शहीद रामाधीन गोंड, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, केदारनाथ ठाकुर, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, मुंशी अब्दुल रऊफ मेहवी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन भारत के आजादी के लड़ाई में भाग लीस। भारतीय मन के अंग्रेजी शासन ले अव्वल लड़ाई के बाद भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुई। बिरबिट करिया रतिहा के बाद नवा बिहान आईस। अंग्रेज मन के सैकड़ों बसर के गुलामी के बाद भारत माता मुक्त हुई और ये प्रकार ले अब यहाँ के जनता मन खुद मालिक बन गए। भारत में अब राजा महाराजा मन के शासन समाप्त होके जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि मन के शासन चालू हुई। भारत के तरक्की के रद्दा खुल गए। 78 बरस में हमारे भारत और छत्तीसगढ़ के सुघर विकास हुई। हम सबके कर्तव्य बनते कि महापुरुष और शहीद मन के बताए रद्दा में चल के देश के विकास में योगदान देवन। भारत माता की जय। आजादी के लड़ाई में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी मन के योगदान ये विषय में जानकारी देवत रहीन श्री ओम प्रकाश साहू। कार्यक्रम में आगू बढ़त हन और आप मन ला कहानी सुनवात हन श्री अशोक पटेल से। आओ मैं आप मन ला 2 ठन छत्तीसगढ़ी कहानी सुनात हूँ। पहली कहानी के शीर्षक है डोगरी दाई के जोरन। मंझन के बेरा रहे, यही बेरा में डोगरी दाई है हक्कस घर के पाछू में जाके ओरछा तीर लखनत रहे और अपने अपन बड़बड़ात रहे।
ठीक आज के बेरे में ओकर बेटा बुधारू हा खोर गरी ले सिटी बजावत गाना गावत किंजर के आइस। डोकरी दाई के बड़बड़ाए ले सुन के ओकर नाती सुखाऊ हर कुरिया ले आगे। एते बुधारू के सिटी बजाई और गाना गाई हर सटक गे और सक पक्का गे और सक पक्कात बुधारू हर अपन बेटा सुखाऊ ल कहिथे, कसरे सुखाऊ घर के पाछू कोला ढार ले काय हक्कस हक्कस के आरवात है। अतका ठार बेर मंझन के बेरा मा कौन हर काय खनत हवय जेकर आरू हक्कस हक्कस आवत है। अतक लसुन के सुखाऊ के बेटा बुधारू हर कहिथे, डोकरी दाई हर तो आएगा दादा। ओही हर कोला डहर के पाछू मा ओरछा तीर ला हक्कस हक्कस खनत है। अतका लसुन के बुधारू हा पल्ला तानत धारा लपटा घर के पाछू डहर गिस और तीर में जाके बुधारू ला अपन दाई ला कहिथे, कसो दाई झिटका सही तोड़ दे निचट सुखा गे हे और ऊपर ले ठाड़ मंझन के बेरा रटलट ले घाम करत हे, तय हरे कर काबर हक्कस हक्कस खनत हवस। अतक लसुन के बुधारू के दाई हर कहिथे, अरे चुप रे चटरहा, चटर चटर मारे ले छोड़ मोर तीर में बने आगे देख मैं हर काय चीज ला और काबर हक्कस हक्कस खनत हवा। ले बता तीर में आगे हम बुधारू हर कहिथे। ओकर दाई फिर कहिथे, देख रे बुधारू ए सब्बो जिनिस मन ला तुमन धरती में गड़िया दे हा। एला देख के मोला ऐसे लागत है जैसे तुमन हमार पुरखा के चिन्हारी ला, हमार पुरखा के पूंजी ला और हमार कुल खोट के चाल चलन ला ए धरती में गड़िया दे हा। ए सब के बिना हमार जिंदगी हर अंधियार व अधर आए। देख रे बुधारू आज सब बोला धरती के भीतर माटी में सनात देखे हो तब मोर जी ह कलब गे और आजकल कलयुग के चाल चलन ला देख के मोर जी हर अकमखा गे, मोर छाती में भुर्री भर गे। ए मन ला माटी में गड़े देख के मैं हर निकाले ला भिड़ गए हूँ। कई दिन ले कहें फिर मोर गोट ला कोनो नहीं चेत करिस तब मैं हर खुद भिड़ गए हूँ। ए करा के किलिल बिल सुन के घर भर के सब माई पिलाव जगह में संघार गिन। डोकरी दाई फिर कहिथे, बने करे हवा सबो छिना गए हा। अब तुमन मोर गो एक एक गोठला ध्यान दे के सुनिहा, आयला गठिया के धर लिहा। तैहा के जमाना ला अब बैहा ले गे, अब तो कलजुग हा आगे है। जेला देखा हुई हर अपन धर्म करम नेंग बढ़ाई और पुरखा के रिवाज ला भुला गे है। हमर पुरखा के धरोहर घलो ला धरती में गड़िया दे है। कौन जाने अब ये मनखे और जग के का हुई, गुन गुन के डर लागत है, जी हर धक ले करते। वही कर डोकरी दाई के नाती सुखारू हर कान ला गड़िया के गोट ला ध्यान से सुनत रहे। त ओहर डोकरी दाई के गोट ला सुन के अस्कट्टा गे और कहिथे, कसो डोकरी दाई तेहर काय काय गुठिया था सो हमन ला कछु समझ नहीं आते, थोरकुन फरी फरी बात ला बताना हो। अतक ला सुन के डोकरी दाई भन्नात हो गे और दांत ला किटकिटा के कहिथे, चुबरे ला परहा कछु ला जानस न समझस, लपर लपर बस मारे जानथस। तब फिर डोकरी दाई हर कहिथे, सबो झन सुन लेवा मोर बिहाव नानपन में हो गेरी से और जे बछर मोर गवन पठौनी होइस वही बछर मोर दाई दादा हर कोनो दहेज मत तुमन कस कलचुगा जिनिस नहीं देहरी से त गिन गिन के जोरन भारन और संग में पछार। जे जोरन भारन और हमर पुरखा के चिन्हारी, पुरखा के पूंजी, हमर संस्कृति के चिन्हारी यही हमर जिंदगी के आधार आए। जेला तुमन कलजुग के फेर में सफा सफा भुला दे है। आज मोर सब्बो जोरन भारन ला तिरिया दे हा, सब ला भुइया में गड़िया दे हा। मोला इसे लागत है जैसे मोर पुरखा के पूंजी ला गड़िया दे हा। मोर दादा मोला जाता ढेकी बहना सेल सिलौटी कोटना चरिहा झौहा सुपा बाहरी जोरे रही से तुमन जे दिन में अवतरे नहीं रहा और अवतरे के बाद में यही सब जोरन भारन के भरोसा में तुमन ला मैं पाले पोसे रहे हूँ। यही जोरन के भरोसा में ये धरती दाई के सेवा ला करे रहे। अब ये धरती हर हमन ला धन धान्य ले भर दिस, जेला घर में ही रह के एक झूला पहाती टेम ले बोरा भर धान ला कुट दारन और काठा भर चाउर ला जाता में पीस के अंगाकर चीला बना के सील में चटनी पीस के खवा पिया के बुतारेंग देवन। हमन ककरो भरोसा नहीं रहे। यही जिंदगी के आधार ला तुमन गड़िया दे हा। आज मोर दाई दादा के जोरन और मोर डोकरा के चिन्हा ला संभाल के रखे ला परी, तबे तुम्हार भलाई और उन्नति हो पाही। अतः गोट ला गोठियात डोकरी दाई हर उदारिस, आँखी में आंसू हर टपडबा गे। तहाँ ले काय बात ले कहिबे, घर भर के सबो झन भी उदारिन और फिर सबो झन ला बात समझ में आ गई और तुरते डोकरी दाई के गोड़ तरी गिर गिन और डोकरी दाई के जोरन भारन ला संभाल के रखे खातिर भेड़ गिन। डोकरी दाई या फिर कुलकुल्ला हो जाते। ते हर मोर पहली कहानी रिसे आवा फिर मैं एक ठनो कहानी सुना था जे कहानी के शीर्षक है चुटकी भर सिंदूर।
सीता और गीता दो सहोदर बहनी रही से आपस में के संग पलिस बढ़िस एक ठन दाई के दोनों संतान पर दोनों के हाव भाव विचार में अड़बड़ आसमान के अंतर रहिस। सीता बड़की बहनी और गीता छुटकी बहनी दोनों लदाई दादा के बरोबर माया दुलार मिलाए पर छुटकी बहनी गीता हरदम रुष्ट और असंतुष्ट रहे। ओला ये शिकायत रहे कि बड़की दीदी सीता ला मुर्दाई दादा ले अड़बड़ माया दुलार मिलते मोला माया दुलार नहीं कराए और यही कारण से गीता हरदम कुड़त और मुंह ला फुलाए रहे। बने ढंग ले अपन बड़की दीदी सीता ला न बतियावे और न ही अपन दाई दादा कर बतियावे। जैसे तैसे करके दोनों बहनी के बिहाव हर सुघर खाता फीता कुल घूंट घर में कर दी। दोनों जन ससुराल चल दिन। सीता अपन मैके और ससुराल दोनों जगह ले संतुष्ट रहे और अपन नारी धर्म के पालन करत अड़बड़ खुश रहे। एते गीता हर न ससुराल में खुश रहे न मैके में खुश रहे, खुद तो ना खुश और दूसर लभी ना खुश करत रहे। ए प्रकार से ताना तुना दिन ल काटत रहे। संजोग ऐसे आइस कि भादो मास में तीजा के तिहार आगे दादा दोनों बहनी ला लेवा के महिके अपन घर ले आई। घर परिवार में अब्बड़ खुशी मनाएगी। सबो दुख पीरा और पहली के नाराजगी ला भुला के तीजा के तिहार ला किंजर किंजर के मनाई। दोनों बहनी अपन अपन नानपन के संगी सहेली संग मिल के अड़बड़ मंगन हुई और सुख दुख ला बांटत बगीचा में अड़बड़ झुलवा झुलिन। फिर वो दिन भी आगे जब दोनों बहनी हर विदा हुई। पहली बड़की बहनी सीता ला दादा हर ओकर ससुराल छोड़े चल दिस और वही दिन ठीक अतकेज बेरा में गीता के पति हा गीता ला लेके बरा पहुंचिस। ओकर पति हा कहिस कि ओहर आजेश और अभिच्य वापिस अपन घर लौट जाही। अतकल सुन के गीता हर लोहा लोहा तैयार हो गया और अपन सवांगा ला जोर जार के अपन दाई कर भेंट करिस। ओतके बेरा में अपन दाई ला विदा मांग के पलगी करिस। ओकर दाई हा कहिस चिरौंजीरा बेटी तोर सिंदूर हरदम दमकत रहे तोर चोरी हा अमर रहे। अतका कहे के बाद में ओकर दाई हा अपन लुगरा के छींच में गठियाए रुपया ला हेर के दे दिस। पर ये का हो गए गीता तो फरी फरी रुपया ला लेहे बर मना कर दिस और बड़बड़ात कहे लागिस ए हर काय दाई। फिर वही दो चार रुपया दे के तहर अपन दाई के धर्म और नेंग ला करके अपन अचर झाड़ ले। मोला तोर 2-4 रुपया नहीं चाहिए। ऐसा ने कहत ओ रुपया ला भुइया में फेंक दिस। ओकर दाई हा अड़बड़ गिड़गिड़ाइस समझाइस। फिर गीता हर टस ले मस नहीं हिस बल्कि गीता के गुस्सा तो आसमान में चढ़ गए एड़ी गेरी से तरवा में चढ़ गए और ओ करले अपन पति ला चिचियावत कहते चल जी यहाँ ले अब मैं हर यहाँ छीन भर भी नहीं रुक सका। गीता के दाई हा सिसकत मुंह धर के बैठ जाते। ठीक वही बेरा में गीता के पति हा अपन आप ला संभालत कहते रुक जाओ गीता ए तय काय कहत हस अपन दाई से कोनो ऐसने गुठियाथे का और तैहर ओकर कोख ले अवतरे बेटी हरस जेन रुपया के खातिर तैहर अपन जन्म देवैया दाई के जी ले दुखाए हस तैहर अपन दाई के रुपया के अपमान करे हस। तैहर रुपया के अपमान नहीं करे हस तैहर अपन सुहाग के अपमान करे हस। एकर संगे संग तैहर अपन अखंड सुहागन के अपमान करे हस। तैहर एक नारी हो के भी एक नारी के कोमल भावना के अपमान करे हस जे हर तोला एको दाना नहीं फभाए। अतकल सुन के गीता हर अब्बा करे जाते और अकबका के कहे लागते मैं हर काय अपमान कर दे हो जी। तब उकर पति हर गंभीर हो के समझात कहते देख गीता दाई के माया दुलार ला असित होते जेकर कोनो मा मोल नहीं करे जाए बोला रुपया पैसा मा नहीं तोले जा सके। जेन रुपया के तहर अपमान करे हस न और रुपया में दाई के सगुन और असित लुकाए हवे। तहां ले हड़बड़ा के गीता कहते तुहर काय मतलब जी। तब फिर ओकर पतिया कहते देख गीता ए संसार में रुपया पैसा धन दौलत कभू जीवन भर संग नहीं देवाए। ए पैसा ले सुख शांति और असित नहीं खरीदे जा सके। दाई हर चिटिक अकन रुपया दे हवे और मैं दाई के असित और लुकाए हवे। दाई हर मोर से फरी फरी कहे हवे कि दमान बाबू ए रुपया लेता है गीता बेटी भर चुटकी भर सिंदूर बिसा देवे और कुछ रुपया के वहां भर चोरी ताकि और अखंड सौभाग्यवती बने रहे। वहां में चूड़ी खनकत रहे और माथा में चुटकी भर सिंदूर दमकत रहे। अतकल सुने के बाद गीता के जम्मो गुस्सा और नाराजगी दूर हो जाते और फरी फरी ओला जम्मो चीज समझ में आ जाते और फिर रोवत दाई वो कहत दाई के गोड़ में गिर पड़ते और कहते मोला माफी देबे दाई मोला माफी देबे। दाई हर घलो रोदार थे और रोवत रोवत बेटी कहत अपन छुटकी दुलौरिन लपा के हृदय में लगा लेते। अभी आप मन श्री अशोक पटेल ले
कहानी सुना। और अब मोर भैया के आखिर में कविता सुनवा था हमें श्री राजेंद्र पांडे। मोर कविता के शीर्षक है जय भारत माता। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता, जय हिंद भारत माता, तोर अचरामा सबो एक समान, तोर को रामा सबो एक समान। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता, जय हिंद भारत माता, तोर अचरामा सबो एक समान, तोर को रामा सबो एक समान। मोर मयारू भारत माता, तोर महिमा है महान, सबो धर्म भाखा के रहैया, तोर चिलई कायान। मोर मयारू भारत माता, तोर महिमा है महान, सबो धर्म भाखा के रहैया, तोरे चिलई कायान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के पहचान, तोर को रामा तोर अचरामा सबो एक समान। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता, जय हिंद भारत माता, तोर अचरामा सबो एक समान, तोर को रामा सबो एक समान। हिमालय बजरंगी जैसन ठाड़े पहरादार, गंगा जमुना सरस्वती करत हैं जग उद्धार, करत हैं जग उद्धार। ऐसन देव भुइया मोर, ऐसन देव भुइया मोर, जय हो हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, तोर अचरामा तोर को रामा सबो एक समान। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता, जय हिंद भारत माता, तोर अचरामा तोर को रामा सबो एक समान। भगत सिंह सुभाष राजगुरु वीर विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर लाजपत राय अशफाकुल्ला गोपाल। भगत सिंह सुभाष राजगुरु वीर विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर लाजपत राय अशफाकुल्ला गोपाल। गांधी नेहरू सुखदेव कलाम, गांधी नेहरू सुखदेव कलाम, मोर भारत के शान, मोर भारत के शान, तोरे अचरामा तोर को रामा सबो एक समान। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता, जय हिंद भारत माता, तोरे अचरामा तोर को रामा सबो एक समान, तोर को रामा सबो एक समान। मोर कविता के शीर्षक बरसात। बादर बिजुरी चमके आकाश में, चारों कोती सुहावन लागे, अमृत बूंद परे भुइया माँ, रिम झिम सावन आगे। बादर बिजुरी चमके आकाश में, चारों कोती सुहावन लागे, अमृत बूंद परे भुइया माँ, रिम झिम सावन आगे। माटी महके महर महर हो, खेत में धान के हरियर पाना,
झूमत झूमत नाचे चिड़ैया कौआ कोयल गावत गाना कौआ कोयल गावत गाना माटी महके महर महर हो खेत में धान के हरियर पाना झूमत झूमत नाचे चिड़ैया कौआ कोयल गावत गाना खेती किसानी बड़ बरदानी जय हो छत्तीसगढ़ मोर माटी राहेर तिली धान चना तोर दयाले फूले छाती खेती किसानी बड़ बरदानी जय हो छत्तीसगढ़ मोर माटी राहेर तिली धान चना तोर दयाले फूले छाती आगे हरेली सावन सुघर राखी भाई बहिनी तिहार भादू आठे कन्हैया आथे सजाए छप्पन भोग सिंगार आगे हरेली सावन सुघर राखी भाई बहिनी तिहार भादू आठे कन्हैया थे सजाए छप्पन भोग सिंगार सजाए छप्पन भोग सिंगार बालपना के आथे सुरता कौआ में चढ़े कूदन दहरा बैहा पूरा सनन सनन सागर जैसन मारे लहरा बालपना के आथे सुरता कौआ में चढ़े कूदन दहरा बैहा पूरा सनन सनन सागर जैसन मारे लहरा सागर जैसन मारे लहरा बादर बिजुरी चमके आकाशम चारों कोटि सुहावन लागे अमृत बूंद परे भुइया माँ रिम झिम सावन आगे रिम झिम सावन आगे रिम झिम सावन आगे। अभी आप मन श्री राजेंद्र पांडे ले कविता सुनात रहा और एकरे संग आज के मोर भुइया कार्यक्रम के ए अंक इहे तक अब मोला विदा देवा जय जोहार।